राजस्थान में आखिरकार चुनाव का ऐलान हो गया। रणभेरी बज गई है। राजस्थान का ताज किसके सिर? राजस्थान में राज किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस बिना चेहरे की। चेहरे पर चुनाव होगा, मुद्दों पर चुनाव होगा। पहली बार बीजेपी के इतिहास में बिना चेहरे की बीजेपी, और पहली बार कांग्रेस में दो बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते तक नहीं। ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 6 महीने में एजेंसियों के जरिए और चुनाव प्रचार के जरिए ये हवा बना दी है कि हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और हमने खूब काम किए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के जो दूसरे दर्जे के नेता थे, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में भागे जा रहे हैं। पिछली बार 6 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हुआ था और इस बार 9 अक्टूबर को हो रहा है। तब हो रहा है जब कांग्रेस CWC की मीटिंग कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा कांग्रेस के हिसाब से, आज तय होना है। ओबीसी को लेकर बड़ा दांव चल रही है। हालांकि देखिए, जातियों में अभी तक ओबीसी को लेकर कोई बड़ा आंदोलन सामने नहीं आया है, मगर कांग्रेस को लगता है कि सूखी हुई लकड़ियां पड़ी हुई है, उनमें आग जलाई जा सकती है और उसके आंच को महसूस किया जा सकता है और बीजेपी को उसकी आग में जलाया भी जा सकता है। ओबीसी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा, ये आम चुनाव से पहले इन चुनावों में कांग्रेस अपना टेस्ट करना चाहती है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल दूसरी तरफ से चुनाव प्रचार में जाना चाह रहे हैं और राहुल गांधी के एजेंडे को दूर दूर तक नहीं देख रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के चुनाव प्रचार में अभी तक कहीं भी राहुल गांधी नजर नहीं आए हैं या फिर कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि मेरी वजह से पिछली बार भी सरकार आई थी। आपको याद है ना, जब कहा करते थे कि खलक की आवाज, खलक की यानी भगवान की आवाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और बच्चा बच्चा उनके लिए कह रहा है। आज इस बार वो इसको टेस्ट करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं राजस्थान को कि सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरे के रूप में मैं हूं। उधर सचिन पायलट की खामोशी कांग्रेस को साले जा रही है। लगातार कांग्रेस को लगता है कि चुनाव जीतने के लिए सचिन पायलट बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें साधा जा रहा है, मगर उनका मौन कांग्रेस के विजय अभियान को आधा किए जा रही है। इसीलिए कांग्रेस कंफ्यूजन में है। पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट की आंधी जो पिछली बार चली थी, उसकी काट में ERCP पूर्वी नहर परियोजना लेकर आई है कांग्रेस, मगर ये भरोसे का संकट है। इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया, इतने सालों तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, कभी उन्हें पूर्वी राजस्थान में नहर की याद नहीं आई। जब वसुंधरा राजे ने याद दिलाया तो ये मुद्दा कैसे हो सकता है? इसलिए भरोसे का संकट है। भले ही वो इन इलाकों में घूमे, लेकिन लोग पूछेंगे कि आज तक आप सत्ता में रहे, केंद्र में सबसे ज्यादा कांग्रेस में सत्ता में रही, फिर आपने अब तक क्यों नहीं बनाया था? मोदी से ही क्यों पूछ रहे हो? इसलिए थोड़ा सा जो विधायकों और मंत्रियों से लगातार मैं कल से बात कर रहा हूं, जो कल मीटिंग से होकर आए, तो लग रहा है कि इसकी पूर्ण सफलता में संदेह है। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तुरुप का पत्ता चाहिए सचिन पायलट के बरक्स रखने के लिए पूर्वी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो ओबीसी यानी जाट वोट बैंक पर अपनी नजर लगाए हुए है, मगर ज्योति मिर्धा को लाकर कोशिश कर रही है बीजेपी कि उस इलाके को अपने काबू में किया जाएगा। वहां हनुमान बेनीवाल एक बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल अगर ज्यादा जाट वोट बैंक पर असर डालते हैं तो वहां कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। शेखावटी में हालांकि उनकी बहुत ज्यादा धमक नहीं है, वहां अभी भी बहुत ज्यादा सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है। बीकानेर और हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के इलाके में बीजेपी की अच्छी स्थिति मानी जा रही है। मेवाड़ आज भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना हुआ है। ढूंढाड़ में कहा जा रहा है कि बराबरी का टक्कर है, इसीलिए लग रहा है कांग्रेस को कि इस बार
रवायत बदली जा सकती है। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने चेहरे पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ईमानदारी से कह चुके हैं कांटे का मुकाबला है। दूसरी तरफ बीजेपी में वसुंधरा राजे की वापसी की कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय चेहरे पर दांव खेलेगी। पिछली बार जो कहा गया था मोदी तुमसे वैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं, ठीक उसी तरह से कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है गहलोत तुमसे वैर नहीं, विधायकों तेरी खैर नहीं। अब इन दोनों जुमलों में अगर पिछली बार वो जुमला चला था, इस बार ये चल जाता है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। टिकटों को लेकर मुख्य झगड़ा है। अभी तक दोनों ही पार्टियों में टिकट किसको मिलेगा ये तय नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है कि नवरात्रा में पहली सूची दोनों ही पार्टियों की आ जाएगी और उससे एक मोटा मोटी खाका समझ में आने लगेगा कि किस आधार पर कांग्रेस हो या बीजेपी हो चुनाव में जाना चाह रही है। मगर लहर के हिसाब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कभी भी लहर नहीं रहा है। अशोक गहलोत को लेकर लोगों में एक बहुत ज्यादा नफरत नहीं कभी रही तो बहुत ज्यादा मोहब्बत भी नहीं रही। और मुझे लगता है कि एक नेता के रूप में ये अशोक गहलोत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तटस्थ रहना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है। वसुंधरा राजे कितना नुकसान पहुंचा पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई नेताओं की वहां बाँछें खिल गई है कि हमारा भी नंबर आ सकता है। वैसे एक फेज में ही राजस्थान में चुनाव रहने वाला है। दोनों ही पार्टियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे चाहेंगी कि 100 के आसपास आंकड़ा फंस जाए ताकि अपनी बारी आ जाए। मगर क्या जनता स्पष्ट और भारी बहुमत का जनादेश देती है, खंडित देती है, या फिर दोनों को मुहाने पर लाकर छोड़ती है? हनुमान बेनीवाल का पसीना क्या गुलाब बन पाएगा? इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।